हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल पर सेकेंड स्प्रे। जब भी सेकेंड स्प्रे की बात आती है इस समय, और जो हम सेकेंड स्प्रे सोयाबीन की फसल पर छिड़काव करने वाले हैं, दवाइयों का 25 से 26 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इस समय हरी इल्ली, छोटी छोटी हरी इल्ली, सफ़ेद मक्खी, रिंग कटर यानी गरडल बेटल की समस्या देखने के लिए मिलती है, और कुछ रस चूसक एफिड, जैसिड और फंगस में रस्ट है, लीफ स्पॉट है और स्टेम फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो यह कीट कब आते हैं? 25 से 26 दिन की फसल में इनका प्रकोप थोड़ा थोड़ा इलाकों के हिसाब से और भौगोलिक परिस्थिति, मौसम के हिसाब से रोग कीटों का प्रकोप कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऊपर से यदि फसल हरी भरी दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से सही सलामत हो, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती है। तो हो सकता है अंदर जो रिंग कटर है, गरडल बेटल है, ये फसल को खोखला कर रहा हो या फिर स्टेम फ्लाई का प्रकोप बढ़ रहा हो। तो इसलिए पत्तों को आप थोड़ा सा नीचे देखें कि क्या स्टेम फ्लाई या फिर गरडल बेटल का प्रकोप तो नहीं है, इल्लियों का प्रकोप तो नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से न केवल सेकेंड स्प्रे पर हम कीटों को कंट्रोल करेंगे, बल्कि हल्के फुल्के फंगस का जो प्रकोप होता है ना 25-26 दिन की फसल में, उसको भी हम प्रिवेंटिव रूप से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और चाल अच्छी बढ़वाल हमारी फसल ले तो हम टॉनिक का स्प्रे नहीं बल्कि एक बेस्ड एनपीके खाद का स्प्रे करने वाले हैं जो घुलनशील हो। तो यदि आपने फर्स्ट स्प्रे नहीं देखा है तो फर्स्ट स्प्रे हमने वीडियो अपलोड की थी, और वह फर्स्ट स्प्रे में 14 से 16 दिन की फसल थी। उसमें डाइमेथोएट यानी रोगोर, M45 और सिंथेटिक फंगिसाइड का समावेश किया था। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? इसका कारण है कि 15-16 दिन की फसल में कुछ इलाकों पर छोटी छोटी इल्लियों का प्रकोप और जड़ संबंधित फंगस का प्रकोप थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट स्प्रे 14 से 16 दिन की फसल में करना पड़ा। अब हो सकता है कुछ किसानों ने 14-15 दिन की फसल में स्प्रे ना करके वो 25 दिन की फसल में स्प्रे कर रहे हों। तो फर्स्ट स्प्रे में आप इस कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं जो हम सेकेंड स्प्रे बता रहे हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। 25 से 26 दिन के आसपास की जब हमारी सोयाबीन की फसल होती है तो आपको कौन कौन सी दवाइयों को मिक्स करके स्प्रे करना है और क्यों, आइए समझते हैं डिटेल में। हम ले रहे हैं एक कीटनाशक। अब कीटनाशक कैसी होनी चाहिए? कीटनाशक ऐसी होनी चाहिए जो कंटैक्ट और सिस्टमिक हो, पहली बात। दूसरी बात, वह रस चूसक कीट यानी जो रस को चूसने वाले कीट होते हैं, सकिंग पेस्ट, और चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करे एक ही दवाई, ताकि हमको अलग अलग दवाइयों को ना लेना पड़े। तो इसके लिए हम ले रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड और इमिडासाइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है। यह साल्ट आपको सोलेमन वायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड पर मिल जाता है। 12 ml, 10 से 12 ml आपको लेना है 15 लीटर के लिए। यह हरी इल्लियों को और व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, रिंग कटर, इनको सभी को ये कंट्रोल कर लेगी। बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन है। अब ज़्यादा हैवी टेक्निकल भी स्प्रे हमको नहीं करना है, क्योंकि 25 दिन की ही तो फसल है। इसके साथ हम एक फंगिसाइड ले रहे हैं और फफूंदनाशक ऐसी जो कि अच्छी कवरेज दे। तो हम एक फफूंदनाशक ले रहे हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% जो WP फॉर्म में आती है। जैसे आपको सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर पर यह सॉल्ट मिल जाता है। 40 ग्राम हम ले रहे हैं। ये फंगस पर काफ़ी अच्छा काम करता है। तो यह जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 40 ग्राम, या फिर COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे आप नहीं कर रहे हैं, या फिर थायोफेनेट मिथाइल भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। यानी रोको फंगिसाइड में ये साल्ट मिल जाता है।
जो बायोस्टेट कंपनी की रोको फंगिसाइड आती है, इसमें थायोफेनेट मिथाइल 70% WP जो फफूंदनाशक आती है, आपको लेना है 40 ग्राम। रोको या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों अच्छा काम करेंगी। अब इस स्थिति में हमारी सोयाबीन की फसल में फूल नहीं है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना ही बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो दोनों में से कोई एक फंगिसाइड आपको लेना है और इसके साथ हम मिला रहे हैं, कोई टॉनिक को नहीं मिला रहे हैं। और सोयाबीन की फसल पर टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता भी नहीं है, पैसे खर्च करने की टॉनिक में आवश्यकता नहीं है। लेकिन टॉनिक की भांति एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम बात कर रहे हैं NPK वाटर सोल्यूबल घुलनशील खाद 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का सेम रेशियो है 19%, जो कि टॉनिक से अच्छा काम करेगी। सोयाबीन की फसल पर फसल को हरी भरी करेगी, जड़ों का विकास अच्छा करेगी और तीव्र गति से NPK घुलनशील खाद जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर साल्ट है, ये पत्तों से जब हम स्प्रे करते हैं तो तेज़ हमको अच्छा खासा रिजल्ट जल्दी देखने के लिए मिलता है। NPK घुलनशील खाद का जो 19-19-19 का डोज है, 15 लीटर पानी में 80 ग्राम लेना है। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। जो आप डोज देख रहे हैं कोष्टक में, वो 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में भी स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर की दर से भी डोज हमने बता दिया और 1 एकड़ की दर से भी समझा दिया। क्या सोयाबीन की फसल पर यह कॉम्बिनेशन महंगा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह कॉम्बिनेशन महंगा बिल्कुल भी नहीं है। सोयाबीन की फसल पर एक अच्छी उपज और एक स्वस्थ फसल आप चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन स्प्रे करके सभी प्रकार के कीटों को, जो कि सस्ते मिड रेंज में अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और 1 एकड़ में जो खर्च आने वाला है 1100 से 1150 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आएगा। फंगस, कीट और चाल बढ़वाल भी अच्छी लेगी और कीट फंगस को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, 1 एकड़ में यदि आप STP से या फिर बड़े पंप से स्प्रे कर रहे हैं तो 150 से 200 लीटर पानी का ही मिलाकर के स्प्रे करना। जितने ज़्यादा पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे और जितने अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे, पत्तों को अच्छे से भिगोएंगे, उतना ही आपको अच्छी कवरेज और अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, जानकारी यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा हारमारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली खेतीबाड़ी व किसानों से जुड़ी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।